दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जेवर क्षेत्र में सक्रिय आपका सहयोग फाउंडेशन संस्था ने समाज सेवा के क्षेत्र में एक सराहनीय उदाहरण पेश किया है। पिछले एक वर्ष से ये संस्था लगातार स्वच्छता, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के कार्यों में जुटी हुई है। संस्था द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत पार्कों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। साथ ही लोगों को प्लास्टिक बोतलें और कचरा इधर उधर न फैलाने के लिए जागरूक भी किया जाता है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी ये संस्था अहम भूमिका निभा रही है। गरीब और जरूरतमंद बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की जाती है। संस्था के स्वयंसेवक इन बच्चों को पढ़ाई का कार्य कराते हैं ताकि ये चोरी या भीख मांगने जैसे गलत रास्तों से दूर रह सकें। इसके अलावा संस्था के सदस्य मंदिरों और पीपल के वृक्षों के नीचे फेंकी गई पूजा सामग्री को इकट्ठा कर साफ सफाई का संदेश देते हैं। साथ ही लोगों को जागरूक करते हैं कि वो भविष्य में इस तरह की गंदगी न फैलाएं। समाज के प्रति ऐसी सकारात्मक सोच और सेवा भाव के साथ आपका सहयोग फाउंडेशन एक मिसाल बनकर उभर रहा है। जब आपका सहयोग फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू गिरी से बातें की गई तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। नमस्कार, आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं आपका सहयोग फाउंडेशन का एनुअल प्रोग्राम के लिए। आज जैसे कि हम जानते हैं, आपका सहयोग फाउंडेशन एक संस्था है। संस्था पिछले एक वर्षों से लगातार काम कर रही है सामाजिक क्षेत्रों में, और हमारी टीम लगातार अग्रसर होकर के हर क्षेत्र में काम कर रही है। चाहे वो सफाई का काम हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में काम हो, या फिर चाहे बच्चों की पिचकारियां बांटने का काम हो, चाहे वो सर्दियों में कंबल बांटने का काम हो, चाहे सोसाइटियों में जाकर के मेडिकल हेल्थ कैंप लगाने का काम हो। और यही नहीं कि दिल्ली में ही काम कर रही है, और ये दिल्ली के साथ साथ एनसीआर, जेवर वगैरह में भी बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारी टीम जो है हमारा लगातार सपोर्ट में रहती है, और हम जो है जेवर की टीम का भी धन्यवाद करते हैं कि किस तरीके से काम कर वो वहाँ पे सामाजिक क्षेत्रों में आगे बढ़ने का काम कर रही है, संस्था का नाम कर रही है। हम लोगों को बताते भी है कि आखिर सामाजिक काम है क्या। सामाजिक काम है वो है जो अपना जो है समय का योगदान दे करके किसी समाज के कार्यों में अपनी रुचि दिखाएं। हमारे परविंदर भाई, उनको मैं बहुत बहुत सैल्यूट करना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य क्षेत्र में किए हैं। आपका सहयोग फाउंडेशन के माध्यम से ऐसे ऐसे कार्य किए हैं कि जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, उन लोगों ने उनके लिए कार्य किए हैं। इन्होंने जो निर्बल समाज के गरीब दरिद्र लोग हैं, जो परेशान हैं, जो जिंदगी से ऊब चुके हैं, उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। मैंने कई बार देखा है, और एक मैंने मेरे पड़ोस में केस हुआ था पिछले साल, तो इन्होंने वो भूमिका निभाई। इन्होंने गालियां भी खाई उसमें, इन्होंने इनके साथ छीना झपटी भी हुई, इनका माइक छीनने की कोशिश की, लेकिन ये अपनी दृढ़ता से पीछे नहीं हटे, और इन्होंने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार उस न्यूज को कवरेज करके, जो बूढ़ी अम्मा थी, लगभग 80 साल की उम्र थी, जो कि बाहर रहती थी, घर के बाहर उनको छोड़ रखा था, बहुत परेशानी में, ठंड के मौसम में इन्होंने लड़ाई लड़ी, और अंततः उनको न्याय दिलाकर उनको अपना घर में पहुंचाने का पूरा इनका सहयोग रहा। इन्होंने कार्य किया। मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, आपका सहयोग फाउंडेशन जो कार्य किया, और मैं इसके अलावा आपका सहयोग फाउंडेशन के बहुत सारे कार्य देख भी चुका हूँ। मैंने कई बार ये नोटिस किया है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो घर में मूर्तियाँ उन्होंने रखी हुई हैं या तस्वीरें रखी हुई हैं, क्या करते हैं कि जो उनका काम निकलने के बाद में अपने इष्ट देवताओं की जिनको पूजन करते हैं, उनको किसी पेड़ के नीचे छोड़ जाते हैं। मैंने कई बार आपको उनको उठाते हुए देखा है। अब ये तो आप जान सकते हैं आप लोगों ने क्या किया है, लेकिन मैंने आपको उठाते कई बार देखा है उन चीज़ों को। तो मुझे बड़ा एक अच्छा लगा, दिल को सुकून हुआ कि हम लोग क्या है कि जब तक पूजते हैं, पूज रहे हैं, उसके बाद में उनको हम किसी जगह पेड़ के नीचे या किसी जगह फेंक जाते हैं। मैं इस सहयोग फाउंडेशन के माध्यम से, आपका सहयोग फाउंडेशन के माध्यम से ये जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि जिन इष्ट देवों की हम पूजन करते हैं, जिनसे हम अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, अपना परिवार चलाते हैं, उनकी प्रतिमाओं को, उनकी तस्वीरों को आप ऐसे ना फेंकें जिससे कि किसी दूसरे को उसमें उठाकर आपका जो कार्य है वो पूरा करना पड़े। बेहदी जी, अजय राज शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मा जी, बताइएगा क्या कहना चाहोगे आपका सहयोग फाउंडेशन को लेके। सबसे पहले तो मैं परविंदर गिरी आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आपको लेकर के मेरे पास शब्द नहीं है। जेवर नगर के लिए सिटी एक्सप्रेस के परविंदर गिरी का महत्वपूर्ण सहयोग है।
सदैव तत्पर रहते हैं। और जो मैं देख रहा हूँ आपका सहयोग फाउंडेशन, वो लगभग 1 साल से हमारे यहाँ मेरे संज्ञान में है। अलावा मेरे ख्याल में करीब 20-25 जो बच्चे हैं आपका साथ अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। और आप जन जन तक आपके सहयोग फाउंडेशन के माध्यम से हर वो आवाज़ उठाते हैं, हर वो अच्छा और शुद्ध कार्य करने का कार्य करते हैं कि जिसके लिए आप सदैव सराहनीय का काम करते हैं, प्रशंसा का काम करते हैं। और आप लोगों की जितनी प्रशंसा, आपके फाउंडेशन की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और मैं आपके सहयोग फाउंडेशन के लिए, इसके वार्षिक उत्सव के लिए हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, बधाई देता हूं। और शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और आपका सहयोग फाउंडेशन सदैव बढ़ता रहे। और जैसे हमारे क्षेत्र से लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे और लोग आपके साथ जुड़ें, इसके लिए भी मैं प्रेरणा उनको देना चाहता हूं जो बच्चे आपके साथ कार्य करते हैं। प्रवीण भाई, क्या कहना चाहोगे आपका सहयोग फाउंडेशन को लेकर? 2 शब्द हो जाएं। आपका सहयोग फाउंडेशन जो है आपका, ऐसी संस्था ना मैंने कभी देखी है ना भविष्य में हुई है, जो आप गरीबों की आवाज़ उठाते हैं और तत्काल इस पर कार्रवाई होती है। जैसा कि अभी कुछ समय पहले हमने देखा था, एक दादी जी का आपने मामला मुद्दा उठाया था और उसकी तत्काल तुरंत बहुत जल्द से जल्द दादी जी अपने घर पहुंच गई थी। हाँ। और गरीबों की आप आवाज़ उठाते हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाते हो आवाज़। अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो आपकी और देखी थी, तहसील पे बिजली विभाग का खंभा जो कि गिराऊ था, झज्जर हालत में था, जिसकी आपने वीडियो डाली और उसके तुरंत 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी मरम्मत हो गई, नया खंभा लगा दिया गया। तो आपका अपना फाउंडेशन जो है, ऐसी संस्था ना देखी है। और आपका बहुत अच्छा सहयोग है और आपकी टीम का पूरा सहयोग है, जो आप अच्छा कार्य कर रहे हो। नहीं, हमने बहुत ऐसी संस्था देखी हैं जो कहते तो हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं, लेकिन काम नहीं होता धरातल पे, और भ्रष्टाचार होता है, जो कि पैसे वैसे भी ले दे के चुप बैठ जाते हैं। लेकिन आपका इतना बड़ा सहयोग हुआ है कि कार्रवाई तुरंत होती है और गरीबों की सुनवाई होती है। रघुनंदन शर्मा जी मौजूद हैं जेवर से। शर्मा जी, क्या कहना चाहोगे, जिस हिसाब से आपका सहयोग फाउंडेशन की एक्टिविटी जेवर क्षेत्र में देखी जाती हैं, उसको लेके क्या कहना चाहोगे आप? मेरा कहना है कि आपका सहयोग फाउंडेशन द्वारा जेवर में जनहित में और सामाजिक कार्य कराए जाते हैं। और इनका यहाँ भी कार्यालय है और वहाँ भी दिल्ली में भी है हेड ऑफिस, और बहुत ही सम्मानजनक तरीके से अपनी बात को रखते हैं और अधिकारियों पर अपनी बात को, जो जायज़ बात है, उसको सही कराने के लिए दबाव डालते हैं, सही काम कराने के लिए अपना बल देते हैं, समाज के हित में अपना कार्य करते हैं। सचिन भाई, क्या कहना चाहोगे, जिस हिसाब से संस्था काम कर रही है आपका सहयोग फाउंडेशन? आपकी जो संस्था है वास्तव में ही गरीबों की, जो दबे कुचले लोग हैं, उन लोगों की आवाज़ उठाती है और उनको न्याय मिलता है। जैसे भी पहले भी मैंने कई बार देखा है आपके यहाँ पर, मतलब आप जो गरीब